नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पश्चिम बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ममता बनर्जी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही गई है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी के दौरान दखल देने के लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से कहा कि यह अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति का काम है जो संयोग से मुख्यमंत्री भी है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ये काम एक ऐसे शख्स ने किया है जो कि एक राज्य का मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने पूरे सिस्टम का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। इन शब्दों का प्रयोग किया गया है ममता बनर्जी के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को खतरे में डाला। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जांच के दौरान बीच में ही किसी जगह पर इस तरह से नहीं जा सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जिस तरह से आईपैक वाले मामले में ईडी की कार्रवाई हो रही थी, उस बीच ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी। कई दस्तावेज उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे, कंप्यूटर कब्जे में ले लिए थे। उसको लेकर इस मामले में सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी की, यह असाधारण स्थिति है। दूसरी पीठ के सामने हमने देखा कि कई न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया था। यह भी उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों को बंधक बनाया गया। हम वास्तविकताओं में अपनी आंखें नहीं फेर सकते, हम वास्तविकताओं से अपनी आंखें नहीं फेर सकते। आप भले ही अमूर्त कानूनी सिद्धांतों पर बहस करें, लेकिन हम राज्य में उत्पन्न हो रही व्यवहारिक स्थिति को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि देखिए, आप भले डिस्कशन करें, डिबेट करें, कौन सही है कौन गलत है इस तरह की बातों पर, लेकिन जो ग्राउंड पर हालात हैं हम उससे आंखें बंद नहीं कर सकते। अब इस मामले में जो है वो फिर से सुनवाई होनी है। अब ये पूरा मामला एक बार नजर डालें। जनवरी में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी की जांच के लिए आईपैक के को फाउंडर प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान ही ममता बनर्जी जैन के घर पहुंच गई थी और लैपटॉप के साथ कई फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया था। ममता बनर्जी का दखल एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। ईडी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने उस जगह से कई सारे सबूत मिटा दिए। इस तरह के आरोप जो है ईडी की तरफ से लगाए गए थे। ममता बनर्जी ने दावा किया कि ईडी ने टीएमसी के चुनाव प्रचार अभियान से जुड़ी प्लानिंग हासिल करने के लिए छापेमारी की थी। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि जो छापेमारी हुई इसमें टीएमसी की जो चुनाव प्रचार की रणनीति तैयार थी उससे संबंधित कागजों को लेने की कोशिश की गई, यानी टीएमसी का जो चुनाव प्रचार का एक अभियान था, प्लान था, उसको हासिल करने की कोशिश की गई। इस तरह के आरोप ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर सख्त टिप्पणी की है, और वो भी ऐसे हालात में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। यानी देखिए, ठीक चुनाव के समय इस तरह की टिप्पणी आने से एक बार फिर बंगाल की सियासत भयंकर गर्म है। वोटिंग में क्या होगा, देखिए जल्दी इसका नतीजा सबके सामने होगा। लेकिन फिलहाल हालात ये हैं कि पश्चिम बंगाल में माहौल बेहद ज़्यादा गर्म है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ममता बनर्जी पर बड़ी टिप्पणी मानी जा रही है।